बोले बाबा बालकनाथ की जय। बोल बाबा बालकनाथ की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है कोहराना गांव में बाबा बालकनाथ के। माँ और पिताजी उनके परिवार के सदस्य हम बातचीत करवा चुके। गांव के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा क्षेत्र से बाहरी बम्पर जीत दर्ज की है। बाबा बालकनाथ है। अब मुख्यमंत्री की बातचीत करें, राजस्थान के सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री की 4-5 सदस्यों का सबसे एक नंबर पे बाबा बालकनाथ का नाम है और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनके गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी साथी बने हुए हैं, इनसे जरूर जानेंगे। बाबा राम राम। राम राम। बाबा बालकनाथ आपके गांव से हैं, तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे, जब जीत गया, जब मुख्यमंत्री बना तो हमारी तरफ से तो। मुख्यमंत्री बना दें। हाँ, तो बाबा बालकनाथ क्यों जरूरी है मुख्यमंत्री राजस्थान? वो जरूरी है, जो बनाएगा सभी जरूरी है। आप खुश हैं? खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, वोट मांगे थे बाबा बालकनाथ के लिए आपने? हाँ, हमारे क्षेत्र से तो परे थे ना, दूर। तो वोट मांगने गए थे आप? हाँ गए थे। गए थे। आपसे पूछेंगे, आप गए? हाँ गए थे जी। पूरा गांव बाबा बालकनाथ? जो जानने वाले थे वो जाए थे, गए थे, बहुत गए थे। अच्छा, हाँ, तो बाबा बालकनाथ से कभी मिलते भी हो? अब कभी गांव में आते हैं तो मिलते हैं, गांव में आते हैं तो मिलते हैं। कभी अस्तल भोर या कभी वो जहाँ से तिजारा से बढ़ता है तब चले जाते हैं। तो गांव के सब लोगों को जानते हैं या नहीं जानते? नहीं इतना रहे नहीं ना, वो ये कम ही रहे, ज़्यादातर बाहर ही रहे थे लोग। वैसे बाबा बालकनाथ आपको, जैसे कोहराना गांव है आपका, तो अहमियत तो देते होंगे भी मेरा गांव से है। हाँ न तो है, होता है जी, करते हैं वो तो हमें तो देंगे, गांव की तो देंगे जी। आप जाके क्या कहते हो बाबा लोग, बताते हो मैं आपके गांव से हूँ जी, मेरा ये? उनके जानने वाले बहुत है, बता देते हैं, जाने जाते हैं। अच्छा, तो गांव के नाम से रूटीन में सबसे मिलते हो वैसे ही है, कुछ अलग से थोड़ा सा? ना ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी मिल जो नाव का पता पड़ जाए गांव का तो सब राजी तो होते हैं, खुशी तो होती है, गांव से आए हैं। कुछ अलग से मिलते हैं कुछ देर के लिए? नहीं ऐसी तो कोई बात है सर, जनता, सारी जनता, बहुत जनता जाती है, किन किन से मिलेंगे, जनता बहुत जाता जाती है। बाबा बालकनाथ को लेके पूरा हिंदुस्तान में नाम चला बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ का जन्म स्थान कोहराना से। वो 6 साल की उम्र पे मठ पे चढ़ा दी गई थी उनके माता पिता। एक अच्छे संत है और अच्छे हमारे सांसद भी है और अब तिजारा के विधायक भी है। और यदि उनको भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाए तो पूरे राजस्थान को फायदा होगा। पूरे राजस्थान को कि योगी की तरह पूरे हिंदुस्तान को? नहीं, राजस्थान को तो होगा ही होगा। योगी हो, दूसरा योगी ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को फायदा। योगी तो फिर गुजरेगा, ये तो नौजवान है, इनके कार्य क्षमता और भी तगड़ी है। सरपंच साहब, क्या वास्तव में बुलडोजर बाबा राजस्थान में भी आने वाला, क्या लगता है? नहीं, बुलडोजर तो बाबा है ही, काम है बुलडोजर तो उनका। भाई काम करेंगे बुलडोजर की लिहाज पे वो। अब ये थोड़ी किसी को वो धक्का देंगे। किसी को तो नहीं, लेकिन राजस्थान में कुछ अलग ही हवा चल रही है, उसको सुधारने में समय लगेगा। ना, वो तो तुरंत सुधार देगा, मजबूत आदमी है, तगड़ा कार्य करता है। हमारे सांसद हैं, अब 4 साल 4.5 साल सांसद रहे, काम के लोगों किया। पूरे गांव के लोग उनका सम्मान करते हैं, गांव का वो करते हैं और पूरे जिले का सम्मान करते हैं। अच्छा सरपंच साहब, आप जब जाते हो बाबा के पास, आप चरण स्पर्श करते हैं बाबा? बिल्कुल करते हैं, वो एक सन्यासी है। वो कहते हैं नहीं मेरे गांव के, मेरे आप? नहीं, वो एक सन्यासी है, वो तो उनका गांव से तो ये है कि हम कहते हैं उनका जन्म उनका, वो तो सबके सन्यासी है और सन्यासी बाबा सबका होता है और गांव के सब लोग जाते हैं और सांसद होने के नाते लगभग लोगों से परिचित है। भाई लोगों ने भी उनकी मदद के लिए भी सांसद में घूमे थे, अब विधानसभा तिजारा में लोगों ने तो सहयोग किया, जिनसे तो समय दे पाए वो सब। कभी आते हैं जब वोट मांगने, पहले विधानसभा में आए थे जब लोकल चुनाव लड़े जब? नहीं, विधानसभा में आए थे, लोकसभा का खुद लड़े आए थे, गांव के सुख दुख में आते हैं। तो यहाँ से भी दक्षिणा आपसे लेके जाते हैं? वो आते हैं जब दक्षिणा, जैसे महाराज जी को दक्षिणा देते हैं महाराज जी के सब कहेंगे बहुत सर्जन पैदा से वो देश से और लेते हो। भाई सन्यासी जो बाबा है उनको कोई चढ़ावा रुपया 2 रुपया 100 रुपया चढ़ाएगा तो वो तो सम्मान से लेंगे। तो पूरा गांव मतलब वोटों उनके साथ लगा हुआ? पूरा गांव, सांसद में भी अब तिजारा। अभी तीसरा विधानसभा। हाँ, तो आपको लग रहा था आज गांव ने पूरे ने यज्ञ किया है। हमारे गांव का बड़े बाबा भैया है, देवता है और वो सबकी मन्नत पूरी भी करते हैं और उस पे बाबा भैया सीएम बने, इसके लिए पूरे गांव ने यज्ञ किया है सुबह आज।
पूरे गांव ने यज्ञ किया है कोरोना गांव ने बाबा बालकनाथ के लिए, सीएम बने बाबा भैया पे। तो गांव की एकता, वास्तव में बाबा बालकनाथ के प्रति बहुत अच्छी सोच है गांव की। और कहते हैं कि बाबा बालकनाथ आते हैं, सबको जानते भी हैं। तो गांव में कुछ समस्या भी है, अभी अभी कुछ नहीं है। गांव में समस्या तो, लेकिन बाबा ने समस्या हमारे तो काफ़ी उन्होंने समाधान किया है। पानी की इलाके में डार दूं, लेकिन हमारे गांव में पानी की पीढ़ी की लगभग समस्या नहीं है। बाबा की वजह है, बाबा ने पैसे दिए शुरू में सांसन बढ़ते गांव को, 2 बोरिंग करवाई, पीएनबी का बैंक खुलवाया। बैंक भी है इस गांव में, बहुत अच्छी बात है जी। खुलवाया 1 साल भर पहले अच्छा बाबा ने। बाबा ने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र बाबा के साथ मिलती? बाबा की उम्र मेरी उम्र में तो 20 साल का फर्क है। अच्छा फर्क है बाबा के साथ? और के बाबा ने मैं साथ का भी कोई है यहाँ? बाबा का साथ तो गोदी खिलाया तो भारत बाबू तो माम गोदी तो खिलाया करता बाबा नूरे। बाबा तो 6 साल का बाद में गया। तो फिर आप गोदी खिलाया करता उस समय? तो उस समय क्या नाम लिया करता? पंकज। पंकज नाम लेते थे सरपंच साहब, तो उस समय गोदी खिलाते थे? नहीं तो अपने बच्चे को सभी गोदी खिलाया, जब उसको महंत को दे दिया, मठ में चढ़ा दिया बाबा केतनाथ के। तो हमारे संत समाज के गुरु है। आप आपके साथ खेलते थे, आप खिलाते थे बच्चों की तरह ही। उस समय आपको पता था बाबा कुछ अलग से ही बाबा बने, पूरे देश पे राज करेंगे? नहीं, वो तो बच्चे के तरह खेलता था। नटखट तो हर ही बच्चा होता है, लेकिन उनका अच्छा स्वभाव था और अच्छा साफ सुथरा रहना, पढ़ना, अच्छी बात थी सारी। आप बताइए घर वालों का कैसे स्वभाव? बढ़िया है साहब। थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा घमंड? नहीं, कोई घमंड नहीं है। बाबा इतने बड़े देश में चर्चा। नहीं नहीं, कोई घमंड नहीं है। साधारण आदमी है वो तो, सामान्य आदमी, सामान्य आदमी, दोनों सामान्य, माँ बाप दोनों सामान्य है, कोई घमंड वगैरह नहीं है। तो गांव के लोग जैसे कोई समस्या हो जाती है तो उनके पास जाते हैं या फिर सीधा बाबा के पास? नहीं, खुल्लो से बाबा के इनके पास के बाबा जाएगा। कोई छोटे बच्चे जाओ और बड़ा जाओ, सबके लिए समान है। दरबार खुला रहता है बाबा का, कोई वैसे नहीं है। सांसद के हिसाब से जाने वाला आ गई। अब पहले तो हम जाने तो छोटा बालक चले गया था। अच्छा बाबा के गांव में कितने घर हैं जैसे? 1300 करीब घर है। वोट कितने? वोट है 3000 के समथिंग। 3000 से ऊपर है। 3000 से ऊपर है। तो कौन सी विधानसभा में आता है? बहरोड। बहरोड में आता है ये। 1300 घर, 3000 यहाँ पे वोट हैं बाबा के खुद के गांव में, अपने में। और बाबा यहाँ साल में एक आध बार या फिर कोई साल? नहीं साहब, वो तो सांसद बनने के बाद में ही आए, गाँव में पहले नहीं आए। पहले आए नहीं। चढ़ाने के बाद में पहले नहीं आए, बाद में ये सांसद बनने के बाद में ही आए हैं। कभी चांदनाथ का चुनाव में आए थे एक बार। तो हमारे साथ गांव के लोग, चेहरे पे देख लीजिए समाइल है और यज्ञ किया है और जीत की खुशी में नाचे हैं, गाए हैं, झूमे हैं, बर्फियां लड्डू बटे हैं यहाँ पे जीत की खुशी में। जी लड्डू तो कल और बटेंगे सीएम बनने के बाद। हाँ, पूरे एरिया के लोगों को जुमाएंगे, सबको मीठा मुंह करवाएंगे। सब एरिया के 10-20 गांव अड़ोस पड़ोसी सबको बुलाएंगे और इनको सबको मीठा भोजन खिलाएंगे। क्या बात है। सीएम बनते ही 15-20 गांव यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे बाबा की खुशी में। और गांव के लोग हैं बाबा पे, और गांव के लोग सरपंच साहब ने तो गोदी में खिलाया बाबा को, कहते हैं। और शुरू से नेचर शांत स्वभाव का था। शांत स्वभाव के थे। हाँ, बचपन शांत स्वभाव। जी आप क्या कहेंगे, क्या लगता है बाबा क्यों जरूरी राजस्थान? बिल्कुल साहब, बाबा जरूरी है। यूपी के तर्ज पे बाबा राजस्थान में जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है भाई राजस्थान में भी पिछले 5 साल में कुछ ज़्यादा ही आपराधिक घटनाएं, कुछ विदेशी आपराधिक तो हो रही हैं साहब, आज भी हुई है राजस्थान में तो घटना, तो ये तो हो रही है, पर डे होती है ऐसी। तो बाबा जरूरी है इधर। योगी आ रहा है फिर बुलडोजर ले? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि आ रहे हैं। बुलडोजर काम है उनका, काम का नाम ही बुलडोजर है। हाँ, और वो तो आएंगे ना। अपराधियों के लिए काल है। अपराधियों को तो अंकुश पूरा लगा देंगे, और अपराधी मजबूत जो प्रशासक आएगा तो अपराधी में भय होगा। और बाबा बड़े वर्कर है और बड़े सख्त प्रशासन देंगे वो। तो कोई खास विशेष कुछ बात बताना चाहेंगे बाबा की? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। नहीं, वो तो ऐसी विशेष तो क्या। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव के हैं, अच्छे, बहुत अच्छे साधु हैं। और जब से इनको वहाँ चढ़ाया गया था बाबा केतनाथ के, जब से पहले कम संपर्क में थे, वहाँ पढ़ते थे,
और वह चांदना जी समाने के बाद में थोड़ा उन्होंने गद्दी को संभाला, इलाकों को संभाला। जब चांदना जी समाए, जब वो सांसद थे यहाँ, इसलिए उनको आना जाना पड़ता। 2 साल के लगभग बीमार रहे, बेड रेस्ट रहे, तो इन्होंने ही सारे क्षेत्र को संभाला। तो तजर्बा इनको पहले से ही है। तो यहाँ पे कौन से महाराज आपके गांव में? कोई महाराज है आपके गांव में? मंदिर है, मंदिर में हमारे यहाँ है बाबा एक है, कौन से बाबा? नरेंद्र नाथ। वो भी काफी वर्षों से। हाँ, वो मंदिर की सेवा करते हैं। अब उनका लेवल कहाँ है? लेवल तो नहीं। गड्डी के बड़ी मालिक है, हिंदुस्तान देखता है उनको पूरा। अभी मीडिया 3-4 दिन हिंदुस्तान पे बाबा बालकनाथ चल रहा है। ये बात भी सही है। और जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए इसलिए जरूरी है, बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ बोले तो बिल्डोजर उनका विकास कार्य है। बिल्डोजर जी नाम ही सुशासन की बिल्कुल। तो मिठाई है मजबूत काम करने में, बहुत मजबूत आदमी है। शरीर से आपको हल्के फुल्के लगते हैं, बहुत मजबूत है वर्कर। तो गांव के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं डट। नहीं, पूरे इलाके के लिए खड़े, गांव के लिए तो गांव की बात नहीं, गांव तो बात पूरे इलाके के लिए है वो तो। इलाके के लिए जी जान लगाते हैं। तो सरपंच साहब मुख्यमंत्री बनते ही गांव में कुछ छोटा मोटा कुछ है इच्छा भी हम भी ये डिमांड पहुंचाएं भाई बाबा? तो डिमांड पूरे राजस्थान की पूछाएंगे उनके पास सीएम बनने के बाद। तो हम तो पीछे करवा देंगे, पहले आम जनता और लोगों को होना चाहिए। क्या बात है, सरपंच साहब की सोच भी बाबा बालकनाथ से मिलती है। कहते हमारी डिमांड बाद में करवाएंगे, पहले पूरे राजस्थान की समस्या हल करवाएंगे। भंडारा शुरू होगा सीएम बनते ही, मिठाई प्रसाद ग्रहण। भंडारा तो शुरू है, हवन हो रहा है सुबह से, और सीएम बनते फिर भंडारा शुरू। क्या बात है जी। तो बाबा आप कभी सरपंच साहब जाते हो जब कहते नहीं बाबा बालकनाथ मैंने आपको अपनी गोदी में खिलाया, कभी कहते नहीं? उनको पता है ना, वो तो खूब मजाक की बात अलग होती है। कह देते हो? मैं कहते हैं ना हमने आपको गोदी में खिलाया था, तो वो तो हम हंस लेते हैं बस। फिर मजाक तो क्या करे, फिर वो घर से निकाल दिया मेरे को। ये है बाबा बालकनाथ की खासियत। किसी को नहीं पता था कोने में गांव है और हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ है रोड में कोहराना। किसी को नहीं पता था बाबा बालकनाथ 6 साल की उम्र में घर से चले गए थे, चढ़ा दिया था, लेकिन देश पे राज भी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम होगा योगी की तरह। आज पूरे वर्ल्ड में नाम गुजरा है बाबा बालकनाथ का। सीएम पद के रूप में सबसे पहली पसंद बाबा बालकनाथ, और सबकी डिमांड बाबा बालकनाथ। लेकिन अपराधियों की डिमांड नहीं है, देश तोड़ने वालों की भी डिमांड नहीं है बाबा बालकनाथ। वो बसते घूम रही है, नहीं आना चाहिए बाबा, नहीं तो बिल्डोजर शुरू हो जाएगा यहाँ पे चलना। जहाँ भी अपराधी दिखे उस पर बिल्डोजर शुरू हो जाएगी। क्यों? अपराधी भी बढ़ रहे होगा, अतिक्रमण करने वाले बढ़ रहे, तो इतने बदमाश अवैध धंधे ये लगा रहे हैं कि मीट की दुकान अवैध बगैर लाइसेंस की, ये सब पर बल्डोजर चलेगा। और क्या, यही बल्डोजर है और क्या बल्डोजर। तो सरपंच साहब अभी आप फिलहाल योजना में थे? नहीं, मैं तो हाल फिलहाल हूँ, पहले भी था, चौथी बार। का सौभाग्य है बाबा बालकनाथ सीएम और आप गांव के सरपंच, ये हिस्ट्री में आपका नाम भी लिखा जाएगा। पूरे गांव का सौभाग्य है। एक ही पंचायत है पूरे गांव की? एक ही पंचायत है, और इतना भाग्यवान है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 पंचायत तक अगर सीएम बनेगा। ये सरपंच साहब से थोड़ी सी और। सरपंच साहब अब पहला उद्घाटन उनके हाथ से पत्थर पे, क्योंकि आपका भी दरपीढ़ी नाम पक्का रहेगा, बाबा बालकनाथ का नाम नीचे आपका नाम जरूर लिया जाएगा। सरपंच साहब नाम बता दीजिए। नहीं, पहला काम उद्घाटन उनको तिजारा में करना चाहिए, जो उन्होंने विधायक बनाया, और विधायक बनने बाद सीएम बनेंगे। तो यहाँ पे भी उद्घाटन आप तो हम कह रहे हैं ना, पहले इलाके का बाद में हमारा। अच्छा करवाएं तो? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। क्या नाम है सरपंच साहब? जो भी है वो कर। आपका नाम क्या है? मेरा मामन चंद यादव। मामन चंद यादव जी हैं, और मामन सिंह यादव का भी सौभाग्य है बाबा बालकनाथ की योजना में सरपंच बने हैं। जितने भी पत्थर लगे बाबा बालकनाथ इनके नीचे नाम लिखा आएगा और नाम पढ़ा जाएगा सरपंच साहब का भी, कई पीढ़ी नाम रहेगा। ये पक्की सच्चाई है। महाराज जी का जन्म करने बन गो तो 88 में बन गया था। 6.5 साल का महाराज थी, 35-36 साल में बढ़ेगी। ये तो सरपंच साहब के भाग्य है, आखिर इनको एक ऐसा बच्चा मिला जो एक ऐसा संत बना। ये तो गांव के भाग्य, किसी एक के भाग्य नहीं है। बोले बाबा बालकनाथ की जय, बोल बाबा बालकनाथ की जय। ये देख लीजिए बाबा बालकनाथ के जयकारा पूरे हिंदुस्तान में गया है। ये
जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। और ख़ास विशेष बात कोहराना गांव की मुझे ये लगी कि गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पे खुला गांव है, अच्छे सड़कें हैं और घर भी बहुत अच्छे हैं, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं इस गांव के। जैसे सॉफ्ट व्यवहार बाबा बालकनाथ का, इसी तरह यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। और साथ साथ इतना छल कपट नहीं है इन लोगों में, साधारण से हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं। और पूरा गांव में यज्ञ चल रहा है और कल से मिठाई शुरू हो जाएगी। और जब बाबा बालकनाथ जीते थे तो भी यहाँ गाना बीना लड्डू वड्डू खूब चले हैं और अभी भी सारे लोगों के चेहरे पे खुशी है। और सरपंच साहब ने तो, यादव साहब ने बोल भी दिया है कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बाबा बालकनाथ के गांव में मौजूद थे कोहराना में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।